नमस्कार स्टूडेंट, परसीव फुल हिंदी ट्यूटोरियल क्लास 57 में आपका स्वागत है। आज ही बहुत ही इम्पोर्टेंट क्लास होने वाली है। इस क्लास में समझने वाले हैं हम रिव्यू टेप को बिल्कुल क्लियर करेंगे। ठीक है, अगर आपने पीछे की क्लास ना देखी हो तो आप देखें। स्लाइड शो हमने पूरा कंप्लीट किया था 56 क्लास में। तो इसमें हमने क्या क्या पढ़ा था स्लाइड शो में जाएंगे तो यहाँ पे फ्रॉम बिगिनिंग क्या है, फ्रॉम करंट स्लाइड क्या है, प्रेजेंट ऑनलाइन क्या होता है, कस्टम स्लाइड कैसे लगाते हैं, इनको सबको हमने डिटेल के साथ पढ़ा था। ठीक है, तो आज की क्लास में रिव्यू पढ़ेंगे। रिव्यू बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसमें स्पेलिंग चेक कैसे करते हैं, रिसर्च क्या होता है, थीसिस क्या होता है, ट्रांसलेट क्या होता है, लैंगआउट क्या होता है, लैंग्वेज क्या होता है, न्यू कमेंट कैसे लगाते हैं, डिलीट प्रीवियस नेक्स्ट, इन सारे ऑप्शन को हम पूरा डिटेल के साथ पढ़ने वाले हैं। ठीक है, तो पूरा हम रिव्यू टेप कंप्लीट करेंगे। तो कंप्लीट आप पूरा क्लास देखें और इसको समझें। अब स्टार्ट करते हैं स्पेलिंग चेक। पहला ऑप्शन, इसका काम क्या होता है? इसका काम होता है स्पेलिंग को चेक करना ग्रामर के अकॉर्डिंग। जैसे मैं कोई स्पेलिंग अभी यहाँ पे वर्ड लिख लेता हूँ, जैसे मैंने लिखा कंप्यूटर लिख लेते हैं, फिर आपका क्लियर हो जाएगा स्पेलिंग किस हिसाब से काम करता है। POM और थोड़ा गलत कर देते हैं इसमें, जैसे क्लियर है CAEM कर देते हैं PUTER। अब हमको पता है कंप्यूटर की स्पेलिंग क्या है, गलत है। अब देखते हैं भाई क्या रिजल्ट देता है स्पेलिंग चेक करके। जैसे ही हम स्पेलिंग पे क्लिक किया तो यहाँ पे देख पा रहे होंगे राइट साइड में स्पेलिंग यहाँ पे आ जाते हैं। जैसे एक कंप्यूटर आ गया, एक नीचे भी आ गया हमको कंप्यूटर। तो यहाँ पे देखेंगे कि दो स्पेलिंग है। अब आपको पता लगाना है कि इसमें कौन सी सही है। जो सही है उस पर आप क्लिक करिए और यहाँ पे चेंज पे क्लिक कर दीजिए। जैसे चेंज पे क्लिक करेंगे, ओके करेंगे, आपका वर्ड चेंज हो जाएगा, मतलब करेक्ट स्पेलिंग हो जाएगी। तो इस प्रकार से किसी भी स्पेलिंग में आपको कोई डाउट हो या आपको देखना है कि स्पेलिंग आपकी सही है या नहीं है, तो उसके लिए हम स्पेलिंग चेक का काम करते हैं। इस पर शॉर्टकट भी दिखा रहा हो। शॉर्टकट आपकी क्या है, F7 है। शॉर्टकट की भी F7 का भी यूज आप कर सकते हैं। बात आपको क्लियर हुई होगी। फिर आ जाता है रिसर्च का काम क्या होता है कि जैसे यहाँ पे जो वर्ड है कंप्यूटर के बारे में जानना, मतलब कंप्यूटर में जैसे मेन फ्रेम हो गया, CPU हो गया, कीबोर्ड हो गया, माउस हो गया। क्या है, कंप्यूटर में ही ये सारी चीज़ें क्या होते हैं, काम में आते हैं। इतने सारे शब्द कंप्यूटर में ही आते हैं। तो थीसिस में जैसे आप रिसर्च में क्लिक करेंगे तो ये रिसर्च करके आपको दिखा देगा। जैसे क्लिक किया और यहाँ पे कंप्यूटर पे यहाँ पे सर्च पे क्लिक करोगे। अब यहाँ पे देखोगे कि सारे रिलेटेड शब्द आ जाते हैं कंप्यूटर के। जैसे प्रोसेसर आ गया, प्रोसेसर आ गया, CPU आ गया, मेन फ्रेम आ गया, सुपर कंप्यूटर हो गया, वर्कस्टेशन है। एक क्या सारे क्या हैं आपके कंप्यूटर के रिलेटेड शब्द आते हैं। तो अब इनका यूज आप कैसे करोगे, इनको इंसर्ट करना है। जैसे सेंट्रल प्रोसेसर इंसर्ट करना है, इंसर्ट पे क्लिक करोगे वही आपका इंसर्ट हो जाएगा। और कुछ भी इंसर्ट करना है, यहाँ से सुपर कंप्यूटर कॉपी कर सकते हो और यहाँ पे पेस्ट भी कर सकते हो कंट्रोल B से। तो इस प्रकार से हम रिसर्च का काम कर सकते हैं। जो भी रिसर्च करोगे वो सारे शब्द आ जाएंगे, जो जरूरत हो वो आप इंसर्ट या कॉपी कर सकते हो। आई होप आपको ये भी क्लियर हुआ होगा। फिर बात करते हैं थीसिस और रिसर्च एक जैसे ही काम करते हैं, कोई अंतर नहीं है। यहाँ पे हम क्लिक करेंगे, जैसे यहाँ पे हम थोड़ा हटा देते हैं इससे आपको क्लियर रहे। सिर्फ ओनली कंप्यूटर ही रखते हैं। अब थीसिस पे जैसे हम क्लिक करेंगे तो थीसिस भी आपको वही शब्द देता है। यहाँ पर भी आपको थीसिस भी निकाल के दे देता है कंप्यूटर से रिलेटेड सारे वर्ड। तो वही चीज़ है, आपको इसको इंसर्ट करना है। अगर आप क्लिक करोगे उन्हीं शब्दों के भीतर तो उनके अंदर आप और भी उनके बारे में जान जाओगे। जैसे माइक्रो प्रोसेसर पे क्लिक करोगे तो उसके अंदर और चले जाओगे तो उसके पार्ट काफ़ी चीज़ें दे दी हैं। CPU पे क्लिक करो, CPU के बारे में दे दिया यहाँ पे अलग अलग। और इसको इंसर्ट करना है, रो पे क्लिक करना है, यहाँ पे इंसर्ट पे क्लिक करिए, इंसर्ट हो जाएगा आपको टिप आ गया। ठीक है, तो इस प्रकार से हम थीसिस और रिसर्च और स्पेलिंग चेक का काम करते हैं। ठीक है, आपको क्लियर हो गया होगा प्रूफिंग
ग्रुप को। फिर बात करते हैं ट्रांसलेट। ट्रांसलेट का काम होता है जो भी आपने टेक्स्ट लिखा है उसको ट्रांसलेट करना, हिंदी हो, इंग्लिश हो, फ्रेंच हो, किसी में भी आप ट्रांसलेट कर सकते हो। बट आपका कर्सर वहाँ रखा होना चाहिए। फिर यहाँ पे जाएंगे ट्रांसलेट, सेलेक्टेड टेक्स्ट पे क्लिक करेंगे। फिर यहाँ पे हम आएंगे तो यहाँ पे हम वो पे क्लिक करेंगे। यहाँ पे हम ट्रांसलेट किस में कराना चाहते हैं वो आप यहाँ पे चूज करोगे। जैसे यहाँ पे इंग्लिश है, इंग्लिश में तो है ये भी ट्रांसलेट यहाँ पे करना। अगर फ्रेंच में तो फ्रेंच रखिए, स्पेनिश रखिए। अब यहाँ पे ऑप्शन ओनली 3 है, इंग्लिश, फ्रेंच और स्पेनिश। अब हिंदी का ऑप्शन है नहीं इसमें, तो क्योंकि ये विंडो 10 है, विंडो 11 या विंडो 12 चलाओगे तो उसमें आपको क्या है, हिंदी का भी ऑप्शन मिलेगा। तो हिंदी का मिले तो हिंदी पर क्लिक करना है, और जैसे स्पेन पे क्लिक करेंगे तो उसी के अकॉर्डिंग ये आपको यहाँ पे दिखा रहा है। फ्रेंच में ये सारी चीज़ें बोली जाती हैं। कंप्यूटर चिप को इन भाषाओं का यूज किया जाता है, तो इस प्रकार से हम यूज कर सकते हैं। हिंदी का होता तो हिंदी के भी शब्द आ जाते हैं, हिंदी में इसका अर्थ निकल के आ जाता है। ठीक है, आई होप आपको ये भी क्लियर हुआ होगा। फिर लैंग्वेज पे जाएंगे तो यहाँ पे हम लैंग्वेज चेंज कर सकते हो, बट ये लैंग्वेज अंदर से आपके कंप्यूटर से ही चेंज होती है पूरी, तो वहाँ पर हम कोई यहाँ पे चेंजिंग नहीं करेंगे। ठीक है, यहाँ पे सेलेक्ट हिंदी है, इंग्लिश है तो इंग्लिश ही रखेंगे। ठीक है, अब बात करते हैं यहाँ पे कमेंट। कमेंट हम कैसे लगाते हैं, मुझे यहाँ पे कुछ इसके बारे में लिखना है, चिप के बारे में। तो हम कमेंट पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे कमेंट आ चुका है। यहाँ पे जो भी आपको कमेंट लिखना है वो आप लिख सकते हो इसके बारे में। ठीक है, और यहाँ पे कमेंट का ये सेव है तो यहाँ पे आप रख सकते हो नंबर। ठीक है, इस प्रकार से हम कमेंट लगा सकते हो। इस कमेंट पे जैसे मैं इसको डिलीट कर दूँ, यहाँ से कमेंट देखना है तो यहाँ पे क्लिक करिए, कमेंट आपकी शो हो जाएगी। ठीक है, तो इस प्रकार से हम कमेंट लगा सकते हो। और मान लो इस पे भी मुझे कमेंट लगानी है, इस शब्द पे सिलेक्ट करिए और मैंने दूसरी कमेंट लगा ली, ये दूसरी कमेंट होगी, या सिंबल कमेंट का मैंने यहाँ रख दी। ठीक है, तो ये कमेंट लगाने का तरीका है। तो इस प्रकार से कमेंट मतलब कुछ उसके बारे में बताना, शब्द के बारे में, स्लाइड के बारे में, जो भी आपको बताना हो कमेंट दे के बता सकते हो। फिर आ जाता है प्रीवियस और नेक्स्ट। प्रीवियस नेक्स्ट करेंगे, फिर प्रीवियस करेंगे तो आप क्या है उसी पे आप जाने के लिए लिख पा रहे होंगे। ठीक है, नेक्स्ट, प्रीवियस, यहाँ पे देख पा रहे हो पहले और दूसरे पे पहले कौन सी लगाए, फिर अब यहाँ पे तो नेक्स्ट है नहीं, प्रीवियस करना पड़ेगा। तो इस प्रकार से नेक्स्ट और प्रीवियस कर सकते हो। अगर कमेंट डिलीट करनी है तो इस कमेंट पे है, इसको डिलीट पे क्लिक करोगे तो ये आपका इस प्रकार से डिलीट हो जाएगा। और कमेंट लगा लेते हैं जिससे आपको ये क्लियर हो जाए। सिलेक्ट नहीं करोगे तब भी कोई दिक्कत नहीं है, तो इन कमेंटों को हम यहाँ पे रख लेते हैं। ठीक है, 3 कमेंट लगाए। अब यहाँ पे आएंगे शो कमेंट पे। इसका काम क्या होता है, कमेंट पैनल को हटाना है। यहाँ पे जो कमेंट पैनल आता है तो आप हटा सकते हो, शो करना है तो दिख जाएगा। ठीक है, फिर आ जाए शो मार्कअप पे क्लिक करेंगे तो शो मार्कअप पे क्या होता है, कमेंट का जो सिंबल है वो भी हट गए। ठीक है, तो वो भी हट गए और आपका पैनल भी हट जाता है। तो शो मार्कअप पे क्लिक करेंगे तो आपके सिंबल आ जाते हैं, प्लस कमेंट पैनल पे तो कमेंट पैनल है। आई होप आपको शो कमेंट भी क्लियर हुआ होगा। अब बात करते हैं कंपेयर ग्रुप का। इसमें आ जाता है इम्पोर्टेंट, इसमें आ जाता है कंपेयर करना किसी भी डॉक्यूमेंट। जैसे आपने स्लाइडें बनाई हैं, स्लाइडों का मुझे क्या करना है, कंपेयर करना है। मतलब 2 स्लाइडें आपके पास या 3 है, उसमें कंपेयर करना है। भाई क्या है, फाइल के अंदर है आपका एक स्लाइड और यहाँ पे स्लाइडें हैं, कंपेयर करना है कि कैसी स्लाइडें हैं। 2 स्लाइडों में 3 स्लाइडों में कंपेयर कर सकते। कंपेयर पे क्लिक किया और जैसे मान लो RL पे हम स्लाइड है तो उस पर क्लिक करके हम मर्ज किया, तो अब देखेंगे यहाँ पे स्लाइड आपकी आ चुकी है। ये तो आपकी जो यहाँ पे शो हो रही वही स्लाइड है। दूसरी स्लाइड यहाँ पे है, इस पर हम क्लिक करेंगे सर्च पे, आपकी वही RL के नाम से स्लाइड आ चुकी है। तो इस प्रकार से हम इस दोनों स्लाइडों को कंपेयर आप देख सकते हो, जो कौन सी सही है कौन सी नहीं सही है आप कर सकते हो। वही काम ऊपर नीचे आप जिसको शो करना है वो आप यहाँ से भी कर सकते हो। ठीक है, ये तो आप कमेंट दिखाया जा रहा है। ठीक है,
कमेंट में क्या लिखा है वो भी यहाँ पे शो हो रहा है, क्योंकि ये कमेंट को हटाया नहीं था और चाबी दोगे तो यहाँ पे दोनों जगह दिखाई दे। आई होप ये भी आपको क्लियर हुआ होगा। और भी कंपेयर तो होगा नहीं अब, क्योंकि वन स्लाइड को कंपेयर कर सकते हो, एक स्लाइड लेके कितनी भी स्लाइड में आप कंपेयर कर सकते हो। फिर यहाँ पे ऑप्शन पहले इसको समझ लेते हैं, इस पर प्रीवियस और नेक्स्ट। प्रीवियस नेक्स्ट का क्या मतलब है, यहाँ पे आप अपनी स्लाइडों पर जाने के लिए जा सकते हो, अपनी स्लाइडों पर। वही आप यहाँ से भी जा सकते हो अपनी स्लाइडों पर, ठीक है। प्रीव्यूइंग पैनल क्या होता है, इस पर हम जब क्लिक करेंगे तो ये जो पैनल दिख रहा था यहाँ पर रिव्यूइंग पैनल वो हट जाएगा, फिर आ जाएगा, आपको क्लिक करोगे तो, ठीक है। तो प्रीवियस नेक्स्ट और रिव्यूइंग पैनल भी आपको क्लियर हो चुका होगा, ठीक है। अब यहाँ पे बात करते हैं एक्सेप्ट और रिजेक्ट। तो आपने जिससे कंपैरिजन किया है अब उसको एक्सेप्ट करना है, रिजेक्ट करना है, तो आप एक्सेप्ट और रिजेक्ट कर सकते हो। एक्सेप्ट पे क्लिक करोगे, यहाँ पे एक्सेप्ट चेंज पे क्लिक करोगे तो एक्सेप्ट हो चुका है, ठीक है। तो ये हमने एक्सेप्ट कर लिया, तो ओनली ये रह गया, नीचे वाला खाली हट गया। उसको फिर से लाना है तो यहाँ पे शो कर सकते हो, ठीक है। और नहीं तो यहाँ से भी आप क्लिक करके फिर आ जाएगा, ठीक है। तो इस प्रकार से एक्सेप्ट और रिजेक्ट का काम कर सकते हो। फिर आ जाते हैं यहाँ पे एंड रिव्यू। एंड रिव्यू में क्या है, आपने कंपेरिजन कर लिया, अब इसको एंड करना है, भाई प्रीव्यू नहीं देखना। अभी आप क्या करते हो, ऊपर भी कर सकते हो, यहाँ पे क्लिक करके भी हटा भी सकते हो, फिर इसका कर सकते हो। अब यहाँ से ये रिवीजन पैनल है तो ये भी आपको दिखाई दे रहा है। अब आपको क्या करना है, एंड करना है, इस प्रीव्यू को एंड करना है। तो आप एंड पे क्लिक करोगे, जैसे ही यस करोगे और फिर यहाँ पे ये एंड हो चुका है। अब आपका यहाँ पे कोई शो नहीं कर रहा है, रिजेक्ट एक्सेप्ट और ये सारी चीज़ें आपकी हट चुकी हैं और ये आपका नॉर्मल में आ चुका है, ठीक है। तो इस प्रकार से हम कंपैरिजन करते हैं और एंड रिव्यू का यूज करके नॉर्मल में आ जाते हैं। तो आई होप आपको ये क्लियर हुआ होगा। हमने रिव्यू टेप पूरा कंप्लीट कर लिया है। अगर कोई डाउट रहा हो तो आप अगले कमेंट करिए और अगले जैसे क्लास आएगी उसमें हम उसका सोल्यूशन देंगे, ठीक है। तो अगर यह वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक शेयर एंड कमेंट करिए। तो आज के लिए बस इतना रखते हैं, अब मिलते हैं अगली वीडियो में। अगली वीडियो आएगी इंपॉर्टेंट आपकी व्यू टेप। व्यू टेप भी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। इसमें हम क्या सीखने वाले हैं, इसमें व्यू का मतलब होता है देखना, व्यू करना। तो यहाँ पे देखने का तरीका है कि प्रेजेंटेशन को हम कैसे देखें, मास्टर व्यू क्या होता है, शो क्या होता है, शो करने का तरीका, जूम कैसे करते हैं, कलर और ग्रे स्केल्स क्या होता है, ग्रे स्केल, और विंडो क्या होता है और माइक्रोस क्या होता है। इन सारे ग्रुपों को हम देखने वाले हैं क्लास में, व्यू में। तो व्यू देखना ना भूलें। आज के इतना रखना है, अब मिलते हैं अगली वीडियो में।